वो जबरदस्ती हम लोगों की जमीन पे मिट्टी और पत्थर गिट्टी सब डाल के रोड बनाया है उन्होंने। बहुत शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है, केवल पैसा के बल पर सब काम हो रहा है सर। 3-3 4-4 बार वहाँ रापट कर गई जा, कोई हमन का सुनवाई नहीं होती। यूपी के सोनभद्र का खेउंदा गांव, कोई यहाँ धान उगा रहा था तो कोई सरसों। मगर अवैध खनन करने वालों ने किसानों की जमीन पर ही कब्जा कर लिया। खेतों को काटकर बीचों बीच रास्ता तैयार कर दिया। अब यहाँ से खनन माफिया के रेत से भरे हुए ट्रक गुजरते हैं। इनका डर ऐसा है कि कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। वो जबरदस्ती हम लोगों की ज़मीन पे, ना तो उनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है ना तो कुछ है, इसके बाद भी जो है कि वो जबरदस्ती मिट्टी और पत्थर गिट्टी सब डाल के रोड बनाया है उन्होंने। और हम लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया और एसडीएम साहब के पास भी गए थे और इसके बाद जो है कि डीएम साहब के पास भी लिखित 2 बार हम लोग दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और पुलिस प्रशासन सबको लिख के दे चुके हैं, आपकी जमीन है उस पर खनन माफिया गलत तरीके से ट्रक निकाल रहा है, कोई बोल नहीं रहा जी, कोई नहीं बोला। जगह कहाँ है यहाँ पर? यही है हमारा, इसी प्लॉट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आपका है? ये हमारा है, हमारा जोता बोयासा है, इसमें धान बोए थे, उसके बाद सरसों बोए थे। तो फसल कहाँ गई सब आपकी? अब काट के वो है बोए के सरसों लगौले है, यहाँ बोले रही कुल उधीन दे लेन जाता। अब का करिए, हर के छूटल बात। अब हम कहते कि हमारा हिस्सा बढ़ जाये तब है हम जोतब बोई। फिर तो ये आपकी जगह है, इस पे बिना आपकी अनुमति के सड़क बना दी गई, आपकी खेती बर्बाद कर दी गई। दयाशंकर सिंह हो या फिर पाल सिंह, सबका दुख दर्द एक सा है। जब आंखों के सामने खेती वाली जमीन पर कब्जा हो जाए तो पेट कैसे भरेगा, घर कैसे चलेगा। सवाल ये भी है कि क्या सोनभद्र में खनन माफिया बेलगाम है? जिला प्रशासन ने आखिर किया क्या? लोगों ने शिकायत किया, फिर क्या हुआ? बहुत शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है, केवल पैसा के बल पर सब काम हो रहा है सर। लेखपाल पटवारी सब ले दे के फरार हैं एकदम। हाँ, ये पैसा के बल पर काम। ये अवैध खनन करके ले जा रहा, सामने ट्रक गुजर रहा, देखिए ये अवैध खनन करके ले जा रहा है। इसको देखने कोई नहीं आता? नहीं आता है सर, कोई नहीं देखने आता। आते हैं तो पैसा लेकर चले जाते हैं जी। हाँ, हमन का कोई सुनवाई नहीं हो, तो हमन 3-3 4-4 बार वहाँ रापट कर गई जा, कोई हमन का सुनवाई नहीं हो तो बरा गई जा। खनन माफिया की घुसपैठ सिर्फ खेती वाली जमीन पर ही नहीं बल्कि नदियों के अंदर तक हो चुकी है। नियम है कि नदी किनारे सिर्फ 3 फीट तक खनन हो सकता है। हैवी मशीन और पंपिंग सेट लगाने की इजाजत नहीं है। मगर यहाँ तो नदियों का पेट चीरने वाली इल्लीगल माइनिंग हो रही है, वो भी 50-50 फीट अंदर तक। यहाँ पर जो बोट लगाई गई उसके जरिए काफ़ी गहराई तक आप देख सकते हैं, साफ तौर पर जो बालू है उसका खनन किया जा रहा है जो नियमानुसार अवैध है। और लगातार एक के बाद एक कतार लगी है यहाँ पर ट्रकों की। पोकलैंड मशीन इस बालू को या खनन सामग्री को अंदर से निकालती है और उसके बाद सीधे पोकलैंड मशीन पर लोड करके इनको आगे भेज दिया जाता है। पहले नदी के तट पे ये पट्टा दिया जाता था, लेकिन अब नदी के पेट में पट्टा दिया जाता है, जिसके वजह से इनको रास्ते के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि नदी की मुख्य धारा बांध के और इसको नदी की मुख्य धारा बांध के इसमें बालू निकालने के लिए कोई अनुमति दी जाती है। इसके लिए न कोई एनओसी होता है पर्यावरण से, न कुछ भी होता है। सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। खनिज संपदा के मामले में काफी आगे। यहाँ रेत, पत्थर और कोयले का खनन होता है। सोन नदी के अलावा रेहरू और कन्हर नदी भी है। हमारे संवाददाता रेहरू नदी पर भी पहुंचे। यहाँ भी धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा था। जो पोकलैंड मशीनें होंगी वो नदी के बीच में काम नहीं करेंगी, लेकिन दूर देखिए वो पोकलैंड मशीन जो चल रही है वो नदी के बीच में खनन कर रही है। तो इस तरह से यहाँ लगातार अवैध खनन जारी है। सरकारी आंकड़ों में तो सारी स्थितियाँ बेहतर हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल खनन जो है वो नियमानुसार तरीके से किया जा रहा है। लेकिन असल स्थिति ये है कि यहाँ पर चारों ओर हर तरफ जहाँ भी देखा जाए वहाँ अवैध खनन लगातार किया जा रहा है और जिसको रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस ये पूरी तरह नाकाम है। यूपी में खनन में अरबों रुपए का राजस्व सरकारी खजाने को मिलता है, मगर कड़वी हकीकत ये है कि इससे कई गुना ज्यादा अवैध खनन में डूब जाता है। फिर चाहे वो बालू का हो या फिर पत्थर का। इसी जगह से थोड़ा आगे पत्थर भी तोड़े जा रहे थे। जैसे रेत खोदने में नियम है वैसे ही इसकी भी निश्चित सीमा है, मगर खनन माफिया इसकी परवाह करता कहाँ है।
अगर खनन विभाग की बात करें तो नियम के हिसाब से तलहटी तक होती है, लेकिन ये तलहटी के नीचे ही खोदे चले जा रहे हैं। जितनी ऊंची पहाड़ी होती है उतने नीचे भी गहराई में खोद देते हैं, जिससे यहाँ पे झील की तरह बन जाते हैं और पहाड़ियाँ जो है गगनचुंबी इमारत की तरह दिखती है। तो अभी जहाँ हम लोग आ रहे थे, जिस रास्ते से गुजर के हमने देखा था कई सारी झीलें बन गई हैं, तो ये झीलें जब बन जाएंगी तो ये इलाका तो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से एनजीटी और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन है, और जिस तरह से यहाँ पे झील और गहरे गड्ढे बन गए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे एक कहा जाए कि आने वाला समय एकदम समुद्र हो जाएगा। खनन और विवाद, इन दोनों का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, सरकार भले कोई भी रही हो। खनन माफिया हमेशा से इस धंधे में अपना एक छत्र राज चलाने पर आमादा रहता है और अवैध खनन का ये साम्राज्य हमारे कैमरे में दिखाई भी दे रहा है।